नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण रहा मतदान। भीषण गर्मी भी पस्त नहीं कर पाई मतदाताओं का उत्साह। लोकसभा चुनाव में 37 और विधानसभा उपचुनाव में 25 प्रत्याशियों का भाग्य वोटिंग मशीनों में हुआ बंद। 4 जून को होगी मतगणना। मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस ने किए अपनी अपनी जीत के दावे और नए मतदाताओं सहित बुजुर्गों में भी वोट डालने को लेकर दिखा भारी जोश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज शांतिपूर्ण मतदान हुआ। मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। मतदान का आधिकारिक समय 6 बजे समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद भी कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी रहीं। निर्वाचन विभाग ने फिलहाल शाम 5 बजे तक के मतदान के आंकड़े जारी कर दिए हैं। प्रदेश भर में 5 बजे तक लोकसभा चुनाव के लिए लगभग 67% लोग वोट डाल चुके थे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लगभग 66%, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से 64%, मंडी में लगभग 69% और शिमला संसदीय क्षेत्र में 68% के करीब मतदान हो चुका था। इसके अलावा धर्मशाला विधानसभा सीट पर अभी तक लगभग 66%, बड़सठ विधानसभा उपचुनाव के लिए 50%, लाहौल स्पीति में 74%, गगरेट में 68%, सुजानपुर में 63% और कुटलहड़ विधानसभा सीट पर लगभग 71% लोग वोट डाल चुके हैं। थोड़ी देर में मतदान के सही आंकड़े सामने आएंगे, जिसमें मतदान प्रतिशतता का आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला में नादौन विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च विद्यालय भावड़ा में स्थापित पोलिंग बूथ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी तरह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर में परिवार सहित, जबकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने परिवार सहित समीरपुर स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला में सराज विधानसभा क्षेत्र के ओहन, जबकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के गोंदपुर जयचंद में वोट डाला। इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने दावा किया कि जनता में भाजपा के खिलाफ भारी गुस्सा है और इन चुनाव में बम्पर जीत के साथ कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर में मतदान किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की धार पंचायत के पोटा और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के कल्पा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश में आज कुल 62 प्रत्याशियों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गया है। इनमें से 37 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव, जबकि 25 उम्मीदवार 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर और कांग्रेस के सतपाल रायजादा के बीच है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा के डॉक्टर राजीव भारद्वाज और कांग्रेस के आनंद शर्मा के बीच है। शिमला संसदीय सीट पर 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां भाजपा के सुरेश कश्यप और कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी के बीच कांटे की टक्कर है। मंडी संसदीय सीट पर भाजपा की कंगना रनौत और लोक निर्माण मंत्री व कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। मतदाताओं ने किसके पक्ष में मतदान किया है, इसका पता मतगणना के दिन ही लग पाएगा। देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी। मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। हमीरपुर जिला के समीरपुर में वोट डालने के बाद केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री और भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों पर मतदान किया है और इन चुनाव में भाजपा को भारी जन समर्थन मिला है।
अवसर है फिर एक बार हमारे देश में अच्छी सरकार चुनने का, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का, और जो 6 चरणों में मतदान हुआ उससे ज्यादा 7वें चरण में रिकॉर्ड बनाने का, क्योंकि जितना ज्यादा मतदान होता है उतना ज्यादा बड़ी जीत होती है। और मैं कहना चाहूंगा देश में इस बार भी बहुत एक उत्साह देखा गया, और जो कल आंकड़े आए हैं कि जिस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, अब दुनिया को उम्मीद भारत से बहुत है कि भारत का विकास होगा, साथ में दुनिया का विकास होगा, और ये हम सबके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए पिछले जो कुछ नतीजे हुए जिसके कारण 10 वर्षों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, अब वो और प्रोत्साहित कर रहे कल के आंकड़े कि अगले 5 सालों में तो भारत नई ऊंचाइयों पे होगा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मतदान के बाद दावा किया कि इन चुनावों में धन बल की नहीं बल्कि जन बल की जीत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन चुनावों में लोगों ने दल बदलू नेताओं को नकारा है। 14 महीने में जिस प्रकार पैसे के दम से ये सत्ता हथियाने की कोशिश की है, ये लड़ाई जनता की है। जनता को जीतना पड़ेगा। जनता की ताकत जनबल है और धन की ताकत धनबल है। जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। मैं जहां भी गया जनता का मुझे अपना प्यार मिला, जनता का मुझे अपना सहयोग मिला। अब उस प्यार और सहयोग के अलावा जनता का आशीर्वाद मिला। मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव ये राजनीतिक परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जनता की भावनाओं को खरीदने वाली पार्टी को इस बार जनता सबक सिखाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी पार्टी हो जब वो ताकतवर हो जाए और विधायकों को खरीदे। ये इस प्रकार की राजनीति हिमाचल प्रदेश के जनता को पसंद नहीं है। यही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के लिए लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये मतदान आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए है और इससे देश मजबूत होगा। जगत प्रकाश नड्डा ने देश और प्रदेश में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि एनडीए 400 से अधिक सीटें जीत रहा है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी राज्य में शांतिपूर्ण मतदान के लिए लोगों का आभार जताया है। एक बयान में उन्होंने उम्मीद जताई कि 4 जून को होने वाली मतगणना में चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनावी सभाओं में जिस तरह से लोगों ने कांग्रेस को अपना भरपूर समर्थन दिया है, उससे स्पष्ट है कि प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड जीत होने जा रही है। लाहौल स्पीति जिला में दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में आज 79.03% मतदाताओं ने वोट डाले। इस मतदान केंद्र में कुल 62 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 49 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मतदान केंद्र को परंपरागत तरीके से सजाया गया था और लोग पारंपरिक वेशभूषा के साथ मतदान करने पहुंचे। मतदान ड्यूटी पर तैनात मतदान कर्मी भी पारंपरिक परिधान में नजर आए। उल्लेखनीय है कि टशीगंग मतदान केंद्र में पिछले 3 चुनावों में लगातार 100% मतदान होता रहा है। आज हुए मतदान की खास बात यह रही कि एक ओर जहां युवा मतदाताओं में वोट डालने को लेकर उत्साह देखा गया, वहीं बुजुर्ग मतदाता भी बड़ी संख्या में लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बने। चंबा के हटनाला में 105 वर्षीय सरदार प्यार सिंह ने स्वयं मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि शिमला जिला के रामपुर में 94 वर्षीय मंगत राम ने वोट डाला। शिमला जिला के घरोग मतदान केंद्र में 92 वर्षीय लक्ष्मी देवी और रामपुर में 90 वर्षीय अकलवीर नेगी ने मतदान किया। प्रदेश भर में मतदान के लिए स्थापित किए गए 7,992 मतदान केंद्रों में से 195 मतदान केंद्रों का संचालन सिर्फ महिलाओं द्वारा किया गया। मतदान प्रक्रिया पूरी करने के लिए इन मतदान केंद्रों में महिला कर्मचारियों की तैनाती की गई। इसके अलावा 28 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनका संचालन केवल दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा ही किया गया। इसी प्रकार 54 मतदान केंद्रों के संचालन का जिम्मा युवा कर्मियों को सौंपा गया। चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश में 279 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया। आदर्श मतदान केंद्रों में नए व शतायु मतदाताओं को सम्मानित किया गया और उन्हें पौधे देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए हुए मतदान के दौरान लाहौल स्पीति जिला के सिस्सू मतदान केंद्र में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि मतदान के बाद सिस्सू में मतदाताओं द्वारा करीब 100 पौधे रोपित किए गए। इसके अलावा वानिकी प्रबंधन और सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम को लेकर विशेष रूप से जागरूक किया गया। वहीं दूसरी ओर किन्नौर जिला के शोल्टू मतदान केंद्र में भी महिला मतदाताओं को एक एक पौधा देकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए इस मतदान केंद्र को एक आदर्श बूथ के साथ ग्रीन बूथ के तौर पर स्थापित किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण रहा मतदान। भीषण गर्मी भी पस्त नहीं कर पाई मतदाताओं का उत्साह। लोकसभा चुनाव में 37 और विधानसभा उपचुनाव में 25 प्रत्याशियों का भाग्य वोटिंग मशीनों में हुआ बंद। 4 जून को होगी मतगणना। मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस ने किए अपनी अपनी जीत के दावे और नए मतदाताओं सहित बुजुर्गों में भी वोट डालने को लेकर दिखा भारी जोश। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।